नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर इस समय लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, विरोधी मुझ पर जो पत्थर फेंकते हैं मैं उन्हीं पत्थरों से अपने लिए सीढ़ी बना लेता हूं। तो क्या इस बार भी विपक्ष ने गलती कर दी है? खासतौर पर कांग्रेस ने गलती कर दी है, क्योंकि पहले राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, फिर मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष का हर नेता चौकीदार पर वार करने लगा। 56 इंच की छाती पर भी खूब सवाल हुए, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत बड़ा चुनावी अभियान बना दिया है। मैं भी चौकीदार के साथ शुरू हुआ यह अभियान जन आंदोलन बनता जा रहा है। यह वैसा ही सियासी नारा है या फिर नजारा है जैसा 2014 में चाय वाले को लेकर दिखा था। तो क्या कांग्रेस ने इस बार भी 2014 वाली गलती को दोहरा दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार, करेगा क्या नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार, आज का आर पार? इसी पर देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, जिसे देश का हर चौथा आदमी देखता है। यह आंकड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आर पार इस देश की नब्ज को समझता है। चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं। देश का चौकीदार चोर है। कुछ चोरों की रातों की नींद चौकीदार बन गया है। क्या पीएम मोदी का चौकीदार कैंपेन वाकई विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि पूरा विपक्ष यूं ही नहीं बेचैन है। पहले कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा खोला, फिर ममता, मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सब मैदान में कूद पड़े। मायावती ने ट्वीट किया, पिछले लोकसभा चुनाव के समय वोट की खातिर अपने आप को चायवाला प्रचारित किया था, वो अब इस चुनाव में वोट के लिए ही बड़े तामझाम व शान के साथ अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहे हैं। नाम बदलने से कोई, मैं मान लीजिए मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश की हिंदी क्या हुई? भगवानों के भगवान, क्या मैं हो गया उससे? 5 साल चौकीदारी का मौका दिया, और अगर हमारे आपके घर में कोई चौकीदार गड़बड़ कर दे तो क्या होता है चौकीदार के साथ? मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया, चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया, कहता हम सब चौकीदार। हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, तुम अपने नाम के आगे पप्पू लिख लो। हम तो कोई एतराज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हम उस पर एतराज नहीं करेंगे। उधर बीजेपी चौकीदार को 2019 चुनाव में जन आंदोलन बनाने के लिए कमर कस चुकी है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। 31 मार्च को पीएम मोदी चौकीदार पर बड़ा अभियान करेंगे। बीजेपी का ये कार्यक्रम मैं भी चौकीदार कैंपेन से जुड़ा होगा। कार्यक्रम में 500 जगहों से लोग पीएम मोदी से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग इसमें शामिल होंगे। मैं भी चौकीदार हूं, ये एक जन आंदोलन बन गया है। ये एक पूरे दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था, मैं भी चौकीदार हूं, आई एम ऑल्सो ए चौकीदार। और इंडिया का ट्रेंड फॉर 2 consecutive days। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, अन्य लोगों के लिए परिवार सर्वोपरि है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनके लिए अपना परिवार सर्वोपरि है। ठीक वैसा नजारा 2014 चुनाव में चाय वाले को लेकर दिखा था। उस वक्त भी कांग्रेस ने चाय वाला कहकर मोदी पर वार किया था। तो क्या इस बार भी चौकीदार 2019 के लिए बीजेपी के पक्ष में बाजी पलटेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2014 में जो चाय वाले ने किया, 2019 में चौकीदार करेगा बेड़ा पार। और अब चौकीदार पर फंसे विपक्ष का विश्लेषण सुनिए। पहले एयर स्ट्राइक का सबूत और अब चौकीदार पर विपक्ष का उल्टा दाव। क्योंकि लगातार जब पुलवामा हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद सबूत जिस तरह के मांगे गए, वो एक तरह से उल्टा था, क्योंकि वो जनमानस की भावना के खिलाफ था। क्या ये भी वही साबित होगा, यानी चौकीदार वाला दाव? पीएम मोदी ने कांग्रेस के वार को बनाया अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार। ये इतिहास में कम ही देखने को मिला है कि आपका जो सबसे बड़ा क्रिटिकल आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हो, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हो, उसको आप अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले। ये एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं, अगर आप इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे तो। चौकीदार चोर है, पर क्या भारी पड़ रहा है
पर भारी पड़ रहा है मैं भी चौकीदार कैंपेन, क्योंकि कांग्रेस का नारा है चौकीदार चोर है और बीजेपी का नारा है कि मैं भी चौकीदार। 2 दिन में ट्विटर पर करीब 15 लाख बार मैं भी चौकीदार शब्द ट्वीट हुआ। ये काफी बड़ी तादाद है। सोशल मीडिया एक आईना होता है और वहां पर इसका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा चौकीदार पर लगातार वार विपक्ष की बेचैनी का सबूत है। लगातार जब से बीजेपी ने कैंपेन करा विपक्ष का हर नेता चौकीदार पर टारगेट कर रहा है। क्या चाय वाला की तरह चौकीदार पर भी कांग्रेस ने गलती की है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ने तब कहा था कि नरेंद्र मोदी चाय वाला है, सिर्फ चाय बेचेगा, हमारे हेडक्वार्टर में आके चाय बेच सकता है, हमारे सम्मेलनों में आके चाय बेच सकता है नरेंद्र मोदी। लेकिन अब चौकीदार चोर है का नारा दिया गया और बीजेपी ने उसको कैंपेन बना दिया। मैं रुक करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज एक जबरदस्त पैनल, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौकीदार गौरव भाटिया, क्योंकि इन्होंने भी ट्विटर पे अपना नाम बदल लिया है, मैं तो यही बुलाऊंगा, शायद इनको आपत्ति हो तो। हमें इस बात पे कि चौकीदार गौरव भाटिया, नहीं, आप तैयार है ना चौकीदार सुनने के लिए? आपके नाम क्या आगे? अभी जब मैं ऊपर आ रहा था आपके ऑफिस की तरफ तो एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने कहा कि मुझे भी गर्व है, मैं चौकीदार गौरव अभी इंट्रोडक्शन कर दे दूं मैं लोगों का। प्रियंका चतुर्वेदी है, कांग्रेस पार्टी की मीडिया कन्वीनर है, अपनी बात रखती हैं, प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ एक और चौकीदार है, वो है चौकीदार राकेश सिन्हा, क्योंकि सांसद है और इन्होंने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया है। मेरे साथ नवाब मलिक है, नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मनोजीत मंडल है मेरे साथ, टीएमसी के समर्थक है, उनका स्वागत है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जूही सिंह जी हैं, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहस को हम सार्थक बनाएंगे और जो व्यूअर्स इस बहस को देखेंगे, क्योंकि इस देश का हर चौथा आदमी आर पार की बहस को देखता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम हम अपनी बात को बहुत सादगी से, सरलता से और बेबाकी के साथ रखें, लेकिन ओवरलैपिंग ना करें। मैं पहले ये फ्लोर को सेट कर देता हूं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत गौरव भाटिया और प्रियंका चतुर्वेदी आपसे करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा पहला पॉइंट यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ हमारे कार्यक्रम में थे और अखिलेश यादव भी हमारे एक कार्यक्रम में थे जो कि न्यूज 18 यूपी ने करा था, और उस कार्यक्रम के अंदर भी आज चौकीदार को लेकर कई बातें हुई। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हां चौकीदार वाकई बलवान है और वो खड़ा है, मुस्तैद है, ये देश भी पूरा चौकीदारी कर रहा है। अखिलेश यादव ने बोला नाम बदलने से स्थितियां नहीं बदलती, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा वार था वो नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मुझे लगता है सिर्फ आप ही की नजरों से वो हमारा वार हथियार उनकी तरफ का लग रहा होगा, क्योंकि हमारी तरफ से जहां तक हम देखते हैं ये अब साबित हो गया है कि चौकीदार ने चोरी की है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। और आज अटैकिंग कैंपेन की जगह एक डिफेंसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, जो साबित करता है कि हाँ, ये वो चौकीदार है जिसने देश की जिम्मेदारी ली थी 5 साल पहले कि अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, पर अर्थव्यवस्था की तहस नहस की है। ये वो चौकीदार है जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार लाएंगे हर साल। क्या हुआ? 45 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी हुई है इनके कार्यकाल में हुई है। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने किसानों को वादा किया था कि उनकी आय दुगनी करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, पर वो क्या निकले? वो भी धोखेबाज निकले, जुमलेबाज निकले। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने कहा था 80 लाख करोड़ देश का जो काले धन में दूसरे देशों में है उसको देश में लाएंगे और सबके घरों में 15-15 लाख करोड़, 15-15 लाख अकाउंटों में डालेंगे। उसमें भी चौकीदारी नहीं निभाई। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने कहा था भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अब सारे भ्रष्टाचारियों को विदेशी यात्रा पे 10-10 लाख के सूट पहने हुए लंदन में अमीर घर में रहते हुए घूमते हुए पाए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। मुझे कंप्लीट करने दीजिए भाई साहब। मैं बिल्कुल कंप्लीट करने दे रहा हूं आपको, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा कैंपेन कर दिया है। प्रधानमंत्री 500 से ज्यादा जगहों पर इस चौकीदार के मामले पे संवाद करेंगे, जैसा चाय वाला की तर्ज पे हुआ था। मुझे बात कंप्लीट करने देंगे या बीच में बोलते रहेंगे? आप मुझे बोलने देंगे या आप ही बोलते रहेंगे? आप बोल लीजिए भाई साहब, मेरी तरफ से भी आप बोल लीजिए। नहीं, आप अपनी बात को रखिए। अगर आपका कैंपेन इतना हिट है, तो चौकीदार नहीं, सवाल तो मैंने पूछे जाएंगे। 1.25 मिनट मैंने आपको दिया, मैं आप ही के पास दोबारा आ रहा हूँ। 1.25 मिनट आपको दिया। आपको नहीं
अगर आपका कैंपेन इतना हिट है, आप कह रही हैं कि चौकीदार चोर है। ये बात गलत है कि आप बीच में खुद बोलते रहते हैं, मुझे बोलने का कंप्लीट करने का समय। अच्छा ठीक है, 15-20 सेकंड लीजिए अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। 30 सेकंड और लेती। जी, ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की थी और उन्हीं के बजट का पैसा खुद अपने प्रचार में खर्च कर डाला। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने 2200 करोड़ देश के जनता के पैसे उन्होंने विदेशी यात्राओं में गवा दी। ये वो चौकीदार हैं जिनके आते ही 260% आतंकी हमले देश में बढ़े हैं। ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने बातें की थी 1 सेकंड के देश का पैसा खर्च नहीं होने देंगे, पर 5200 करोड़ से ज्यादा अपनी सिर्फ प्रचार में खर्च किया है। ये चौकीदार नहीं, प्रचार मंत्री हैं। 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड से ज्यादा हो गए और आपको टोटल 2.5 मिनट हो गए अपनी बात को रखते रखते। जी 2.5 मिनट से भी ज्यादा हो गए पूरी बात को रखते रखते। मेरा अगला सवाल गौरव भाटिया आपसे है, मैं आपके पास आता हूं। क्यों आपको लगता है, क्योंकि मैं प्रियंका से सवाल पूछना चाहता था लेकिन उन्होंने वो समय नहीं दिया, आपसे मेरा सवाल है काउंटर। एक तो आप लोग अब सब चौकीदार हैं, मुझे ये समझ में, जो आज अखिलेश यादव ने एक बात को बोला हमारे कार्यक्रम में कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते। जो 5 साल में आपने करा है देश का बंटाधार विपक्ष के अनुसार, वो बदलेगा नहीं अगर चौकीदार गौरव भाटिया रख देंगे, चौकीदार अरुण जेटली रख देंगे, चौकीदार पीयूष गोयल रख देंगे, चौकीदार राकेश शेरा रख देंगे। देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि जब मैं भी चौकीदार का कैंपेन चला, वो इस बात का प्रतीक था कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री पे अगर कुछ भ्रष्टाचारी अनर्गल आरोप लगाएंगे तो कैसे देश की जनता उस ईमानदार प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो जाएगी। क्या ये डरा हुआ कैंपेन था? मैं एक अपनी बात, देखिए डर कहां है, अभी मैं उस पे भी आऊंगा और डर दिख भी रहा था, आपके शो में भी दिखा मुझे थोड़ा थोड़ा, जब आपको प्रश्न भी नहीं पूछने दिया गया था। नहीं, हम डरते नहीं है, इसलिए आपकी नहीं मैंने बात करी, मैंने कुछ और कहा। देखिए अमीर जी, सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड ट्रेंड बन जाना। 20 लाख लोगों का उसको ट्वीट करना और 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने प्रतिज्ञा ली कि मैं भी चौकीदार हूं। और ये क्यों कहा? क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, जो राफेल के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भूल जाते हैं। क्लियर नहीं कहते चौकीदार चोर है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या कहता है, मैं लेके आया हूं। उन्होंने कहा कि राफेल डील समझौता जो देश हित में था और कोई अनियमितता नहीं है। 10 साल तक कमीशन खोरी अपनी करते रहे, राफेल की डील नहीं कर पाए। सीएजी ने भी यही रिपोर्ट दे दी। राहुल गांधी बेल पे हैं, सोनिया गांधी बेल पे हैं, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे हैं। ये भी कैंपेन चलाने वाले हैं, मैं हूं खानदानी चोर, और देखेंगे कितने लोग उस हैशटैग पे इनके साथ आते हैं। दूसरी बात, प्रतीक ये इस बात का है, भ्रष्टाचार की आपने बात करी, आप देखिए क्रिश्चियन मिशेल को वापस लाए, इच्छा शक्ति का ये प्रतीक है जी। 1,10,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बच रहे हैं, जब इनके समय पे 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, अभी कार्ति चिदम्बरम का घोटाला। 1 मिनट हो गया आपको, अभी थोड़ा समय दे दीजिए, 10 सेकंड आधा मिनट दे दीजिए, बस मुस्कुरा के दीजिए, ठीक है? मुस्कुरा के, धन्यवाद। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में पुरानी कहावत है, लेकिन आप 15 सेकंड ले लीजिए अपनी बात। आज जो बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत ऐसी है कि कांग्रेस के और विपक्षियों ने पत्थर उनकी तरफ फेंके और उस पत्थर से उन्होंने पुल बना दिया ईमानदारी का, और जनता उनके साथ खड़ी हो गई। ये बड़ी बात है। प्रियंका देखिए, 2 पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी 500 से ज्यादा जगह पर मैं हूं चौकीदार का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जगहों पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया का एक आंकड़ा मैंने देखा, 20 लाख से ज्यादा ट्वीट है, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा ने चौकीदार होने की शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं एक मास अपील इस कैंपेन की देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता नहीं है ये बैकफायर कर रहा है आप पर, जैसे चाय वाला ने करा था बैकफायर 2014 के अंदर? तो कि मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोला, इंपैक्ट क्या हुआ? क्विकली 40 सेकंड। सवाल मैं समझ गई अमीर जी, मैं सवाल समझ गई। मेरे सामने एक वीडियो है, ये उस चौकीदार गौरव भाटिया का है जो अपने सोसाइटी के चौकीदार को खूब गाली गलौज कर रहे हैं। और बात करते हैं व्यक्तिगत होना चाहती हैं आप, लेकिन समय नहीं है। RWA ने एक लेटर लिखा था, पढ़ लीजिएगा, आपको भेज दूंगा। आज जो चर्चा है उस देखिए, आपके RWA में क्या लेटर लिखा है, ये इनकी आदत बन गई। सोशल मीडिया पे बड़ा हिट कैंपेन हुआ। खानदानी चोर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पे बोलिए, तीनों बेल पे बाहर है। मोदी ले डूबेगा से अंबानी के नौकर तक को अगर जवाब देते हैं
तो वो अकाउंट तो ट्रेंड करेगा ही। हैशटैग जब प्रधानमंत्री मोदी ले डूबेगा। अरे जो राहुल गांधी का अभी संलिप्तता सामने आई संजय भंडारी और भ्रष्टाचार जो है वो दिख रहा है देश को। ये खानदानी चोर है, लुटेरे हैं, ये केवल लूट सकते हैं। आप किसानों की बात कर रही थी, रॉबर्ट वाड्रा कहीं जाते हैं तो किसानों को डर लग जाता है मेरी जमीन ना हड़प ले। क्राइम मास्टर गोगो की तरह है राहुल गांधी, जहां जाते हैं चोरी करके आते हैं। ये क्राइम मास्टर गोगो नहीं बोलते, ये हल्कापन करता है। देश के प्रधानमंत्री को चोर क्यों बोलते हैं, पूछिए ये सवाल। मैं वापस दूंगा अपने शब्द, वादा करता हूं बिना प्रमाण के। देखिए मैं आप दोनों के बीच में आता हूं, 1 सेकंड चला रहा है। अच्छा प्रियंका को आप 30 सेकंड दीजिए, फिर आपको 30 सेकंड मिलेंगे। नहीं, सच्चाई ये है, सच्चाई ये देखिए कैसे तिलमिला गए। बड़ा आत्मसम्मान की बात करने वाले जब अपने खुद के चौकीदार का सम्मान ना करते चलिए बात रखिए, आधा मिनट मिला है, वो भी मेरे ऊपर ही निकाल देंगे। मैं तो बस ये कहूंगी, ये आंकड़े तो रविशंकर प्रसाद जी ने आज दिए 1680 करोड़। 1680 करोड़ तो पृथ्वी की आबादी भी नहीं है, हो सकता है पूरे ब्रह्मांड की आबादी गिनकर और देवी देवताओं की आबादी गिनकर इन्होंने 1680 करोड़ का आंकड़ा लगाया है। ये तो सच्चाई है। बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि रोजगार दे नहीं पा रहे, देश को बेरोजगारी के कगार पे छोड़ दिया है, युवा वर्ग को छोड़ दिया है, तो उनको चौकीदार बनाने में लगे हैं। पहले तो मैं समझता था कि कांग्रेस की प्रवक्ता कंप्यूटर आप चुप नहीं कराएंगे। नहीं मैं चुप करा रहा हूँ, मुझे अपना काम पता है गौरव जी। गौरव जी मुझे अपना काम पता है, आप अपनी बात को रखिए। एक ही इंसान देखिए मैं इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए और मैं उस पर एक-एक करके जवाब दूंगा। पहला प्रियंका देखिए व्यूअर्स देख रहे हैं, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट जो है अमर्यादित। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड, अब 30 सेकंड गौरव आपके। आप भी किसी को अमर्यादित मत कहिए, आप अपनी बात करो। बीच में बोलेंगी तो क्यों नहीं कहूंगा, कोई गलत भाषा नहीं इस्तेमाल करी मैंने। सुनिए, इन्होंने रोजगार की बात करी, मैं इनको आंकड़ा दे दूं और मेरे आंकड़े देने के बाद इनसे यही प्रश्न है, ये भी बताएं 10 साल में कितने रोजगार दिए। ये सीआईआई की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि आप उनके जाल में फंस गए, ठीक है, आप उनके जाल में फंस गए। उन्होंने चौकीदार चोर बोला, आप चौकीदार पर आप फंस गए। वो देश की जनता दिखा रही है कैसे ईमानदार चौकीदार के साथ खड़े हैं। मैंने बोला ना, इनका हैशटैग है मैं भी हूं खानदानी चोर, चोरी करते हैं। लेकिन रोजगार पे देखिए सीआईआई का डेटा आया, उन्होंने कहा हर साल 1.5 करोड़ जॉब्स मिली। दूसरी बात, 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट में हमने ट्रेन किया। ईपीएफ का डेटा आया, 12 महीने में 1 करोड़ 35 लाख जो है हम लोगों के ईपीएफ नए अकाउंट है, जो नए रोजगार है। और एक गलती हुई अमित जी हमसे, एक 50 साल का बालक है जिसको हम नौकरी नहीं दे पाए, और वो इसलिए नहीं दे पाए कि वो अपने खानदानी नाम पे ज्यादा भरोसा रखता है और अपनी योग्यता पे नहीं रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता ना हो उसको अगर रोजगार नहीं मिला तो उसके लिए हमारी सरकार की गलती है। ठीक है, ठीक है प्रियंका, मैं आपको बताऊंगा नवाब मलिक और राकेश सिन्हा। गौरव भाटिया अपना खुद का परिचय दे रहे थे। अरे चलिए कोई बात नहीं, मेरी उम्र अभी 50 नहीं है और आपकी मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि महिला से उम्र पूछी नहीं जाती। समाजवादी एक ही बालक है 50 साल का, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बनाया। देखिए मुझे लगता है शायद अपनी बात करें, आप आंकड़ा दीजिए, 1 मिनट आप आंकड़ा दीजिए कितने रोजगार दिए। भ्रष्टाचार तो हम आपका जानते हैं, 12 लाख करोड़ के घोटाले आपने किए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कितने रोजगार के अवसर आपने 10 साल की सरकार में दिए कांग्रेस के। नहीं पूछिए ये। अच्छा ठीक है, नवाब मलिक राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन, नवाब मलिक राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन, जूही सिंह इंतजार करिए, मनोजीत मंडल इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी आदेश देना चाहिए, डिबेट है, उनका भी भाग लेना हक बनता है। राकेश सिन्हा और नवाब मलिक भी हैं। नवाब मलिक, मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने चौकीदार चोर है को पॉलिटिकली एनकैश करते हुए इसको बहुत बड़ा कैंपेन बना दिया है। आज बीजेपी ने यह कहा कि हम 500 से ज्यादा जगह पर कार्यक्रम करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। 31 मार्च को सबसे बड़ा अभियान इस पर जारी हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा मास रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ये चाय वाला की तर्ज पर गलती कर गई है कांग्रेस पार्टी? देखिए नवाब जी, देखिए 60 मिनट की डिबेट है, आप मुझे 5 मिनट दें, 2.5 मिनट के 2 स्लॉट दें, मैं बाकी नहीं बोलूंगा। नहीं आप अपनी बात को रखिए, 1.25 मिनट आपके पास है, 1.25 मिनट राकेश के पास होगा। 15 लाख ट्रेंड कर गया, भाटिया जी बोले 20 लाख ट्रेंड कर गया। उसमें आधे लोग नेगेटिव हैशटैग चला रहे थे। हमारे धनंजय मुंडे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ट्वीट किया, ध्रुव राठी ने ट्वीट किया। नेगेटिव लोगों को भी धन्यवाद का मोदी जी की तरफ से जवाब आ रहा था। तो जो ट्रेंड कर रहा था, तो आधे लोग तो चोर है के साथ ही ट्रेंड कर रहे थे उसे। हमें लगता है कि जो बात कही जा रही है
कि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदार बन गए। महाराष्ट्र के 16 मंत्री हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो भी चौकीदार बन गए। तो एक चौकीदार चोर को बचाने के लिए सारे चोर चौकीदार बन गए, उसमें क्या बड़ी बात है। 2014 में कैंपेन था अच्छे दिन का, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का, महिला के नारी पे वार बहुत हुआ, मोदी सरकार का कैंपेन था पेट्रोल डीजल के दाम को लेके, कैंपेन था बेरोजगारी को लेके, उसका ऑडिट का कैंपेन भी तो हम चलाएंगे ना। कैंपेन हमें तो लगता है कि चौकीदार चोर है, देश ना झुकने को लेकर जन जन तक पहुंच गया है। तो बहुत और हमें लगता है कि ये शाइनिंग इंडिया पार्ट 2, जरा सुनिए, एक मिनट सुनिए, बोलिए। शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 होने जा रहा है। प्रमोद महाजन जी ने शाइनिंग इंडिया चलाया था ना, तो ये जो मैं भी चौकीदार, ये शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 हो गया है। हैशटैग भले ट्रेंड करता हो, आधे लोग गरिया रहे हैं, वो भी तो देखिए ना सारे ट्वीट को। राकेश सिन्हा जवाब, शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 होगा। देखिए, उन्होंने स्वर्गीय प्रमोद महाजन का भी जिक्र किया। मैं नवाब मलिक साहब से शुरू करता हूं। एनसीपी एक समय चौकीदार का ही काम कर रही थी। जब कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मूल के सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, तो शरद पवार, तारिक अनवर और संगमा साहब तीनों ने वर्किंग कमेटी में रिवोल्ट करके नई पार्टी बनाई थी। आज इनका स्टैंड बदल गया। पहले तो माफ़ी मांगे देश से कि तब गलत थे या अब सही है। एक दूसरी बात, मैं अमित जी देखिए, चौकीदार का मतलब क्या होता है। कांग्रेस पार्टी को पूरा भी तो चौकीदार हो गए करने का, चौकीदार राकेश सिन्हा। चौकीदार एक प्रोफेशन भी है। मैं बात पूरी करूं। चौकीदार को जैसे ही चोर कहा, आप कहते तुम चौकीदार नहीं हो। चौकीदार एक प्रोफेशन। आप किसका इंसल्ट कर रहे हैं। देश के हजारों गरीब लोग जो चौकीदार का काम करते, मैं बचपन में गांव में रहता था, रात को चौकीदार की पहरेदारी होती थी और हमें चौकीदारों से एक सम्मानित संबंध रहता था। हम लोग देखो चौकीदार आ गए। नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, आपका चलाते हैं, मैं आपका सम्मान करता, लेकिन आपने चौकीदार चोर कह के इस देश की। पर शरद पवार ने ऐसा नहीं कहा। नहीं, पर राकेश सिन्हा, शरद पवार ने नहीं कहा। शरद पवार ने तो राफेल पे बोला, मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ है, ये बोला नवाब मलिक। मैं कांग्रेस नरेंद्र मोदी की नियत पर चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी, ये उद्धव ठाकरे बोल रहे थे मेरे भाई। नरेंद्र मोदी, आप उद्धव ठाकरे को फॉलो करते हैं, शरद पवार को फॉलो करते हैं। नवाब भाई, नवाब मलिक आपके लिए महत्वपूर्ण कौन है, उद्धव ठाकरे, नवाब की शरद पवार? शरद पवार ने क्या बोला? बोल रहे हैं चौकीदार चोर है भाई। शरद पवार ने बोला नरेंद्र मोदी की नियत पे शक नहीं है। शरद पवार ने ये बोला कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टियों की 2019 के अंदर, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। बोला कि नहीं बोला? ये एनडीए की बोला कि नहीं बोला? मेरे भाई नवाब भाई, बोला कि नहीं बोला? उद्धव ठाकरे ने, नवाब मलिक आपकी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार की उद्धव ठाकरे? ये आप शिवसेना में जाने वाले हैं? शिवसेना बोल रही थी कि नहीं? अमीश जी, अरे मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब नहीं किया। अच्छा, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है। नवाब जी एक सेकंड, राकेश जी एक सेकंड, नवाब मलिक को आने दीजिए। नवाब मलिक, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शरद पवार सही है, उद्धव ठाकरे सही है? शरद पवार सही, उद्धव ठाकरे सही? उद्धव ठाकरे ने तमाम चीजें करके गठबंधन तो इन्हीं के साथ कराया ना अपना। हम नेपाल से ले आएंगे, हम प्रधानमंत्री चाहते हैं ना। चौकीदार नेपाल से ले आएंगे, नहीं चाहते। 30,000 करोड़ रुपया अंबानी को दे दे। नहीं, देखिए चौकीदार नहीं चाहते। आप किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेंगे, वो जायज नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो विजय मल्ल्या को भगा दे। नहीं, पर आप मुझे बताइए सही कौन है? अमीश जी, सही कौन है? उद्धव ठाकरे बोल रहा है चौकीदार चोर है। पार्टी बदल दी। आपके नेता क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे नेता बोल रहे हैं कि राफेल का घोटाला है, सीएजी की। आपके नेता ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी की नियत पे शक है कि नहीं है? क्या हमारे नेता ने बोला? आपके नेता ने क्या बोला? हमारे नेता ने बोला कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाइए। हमारे नेता ने बोला। नियत पे शक है, बोला कि नहीं बोला? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, नियत पे शक नहीं है, बोला कि नहीं बोला? क्या अगर लोगों को लग रहा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी, बोला कि नहीं बोला? चीजें छुपाई जा रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है कि राफेल की फाइल चोरी हो गई, मतलब शरद पवार भी बहकावे में आ गए। ये कमाल की बात है। शरद पवार भी बहकावे में आ गए। शरद राव पवार बहकावे में आ गए। मैंने शरद पवार को 5 साल चौकीदार चोर है। जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो अपनी बात बहुत संभल के बोलते हैं। शरद राव पवार बहकावे में आ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे भाई वेणुगोपाल पे बोलो ना मेरे भाई।
आप वेणुगोपाल पे बोलिए। मैं आपके नेता पे बात करूं, आप कह रहे वेणुगोपाल पे बात करिए। उद्धव ठाकरे बोल रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब क्या हो सकता है? अमीश जी, मैं अपनी बात तो पूरी राकेश सिन्हा 30 सेकंड्स। देखिए मैं दो तीन छोटी बात मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं 2-3 छोटी बातें कहूंगा। ये नरेंद्र मोदी कैसे चौकीदार हैं? 90,000 इनको भी रोक लो अमित जी, जिसको 900 इनको भी रोक लो ना यार। किसमें बचा? हम लोगों को जब अड़ाते हो डिजिटल तो अपने बंधु को भी रोको ना अमित जी। अरे तो बोल, मैं सबको रोकता हूं सर, मैं सबको रोकता हूं। रोकिए, इनको भी रोकिए ना। आप ज्ञान दें ना, गौरव, आप ज्ञान दें। मुझे किससे क्या सवाल पूछने हैं? कि उद्धव ठाकरे बोल रहा है चौकीदार चोर है, तो उसका जवाब दे देंगे। हम लोग कुछ ना भी कहें तो भी प्रहार हो जाता है बराबर करने पे। मैं बताता हूं, मैं उसका उत्तर दूंगा, भागूंगा नहीं। आप सुन तो लीजिए, 90,000 करोड़ रुपया अमीश जी देश के लोगों को जानना चाहिए, देश लोग जान रहे हैं। सिर्फ डिजिटल मिडिल मैन को हटने के कारण बचा। मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुआ मालूम है 3 लाख करोड़ की बचत है। 3 लाख। जीडीपी में हिंदुस्तान तीसरे रैंक पर है। और प्रियंका चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि भारत में बदहाली है। अरे जॉब सिर्फ सरकारी सेक्टर का नहीं होता है। इस देश में पहली बार लेकिन अब तो चौकीदार पर आएंगे ना, आप अपने जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात को रख लिया। मुद्रा योजना के तहत लाभ हो रहा है। आयुष्मान में 5 लाख, आयुष्मान में 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मनोजीत मंडल इंतजार कर रहे हैं। का मतलब होता है देश की सीमा का, देश की मनोजीत मंडल से पहले जूही सिंह की इंपॉर्टेंट है, जूही सिंह से कमेंट लेना। जूही सिंह, अखिलेश यादव ने आज एक इंटरव्यू दिया हमारे नेटवर्क को, और उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात बोली कि नाम बदलने से चौकीदारी नहीं हुआ करती। क्या आप कांग्रेस के नारे चौकीदार चोर है के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी हैं? अमीश जी, हम तो प्रधानमंत्री से पहले से सवाल कर रहे थे और जवाब की अपेक्षा करते थे। जब उन्होंने नाम बदल दिया तो हम चौकीदार से सवाल करने लगे। ये सवाल तो कोई नए है नहीं। हमारा नारा यह है कि महागठबंधन लाएगा महापरिवर्तन, क्योंकि देश बदलाव के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने 2014 में बहुत सारे वायदे किए जिसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। 15 लाख एक, और अगर ट्रेंड पर ही चुनाव लड़ना है तो बेस्ट ऑफ लक टू बीजेपी, क्योंकि एक्चुअली इस ट्रेंड में सही बात है, कई प्रवक्ताओं को हमारे भी जवाब आया कि थैंक यू, या जिन लोगों ने नेगेटिव ट्रेंड किया था तो उसमें हमें ना उस वाद विवाद में पड़ना है। ये बात सही है कि आपका ये पूरा शो अगर जो देखता है, हर व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति देखता है, तो यहाँ पर थोड़ा सम्मान से और अपने मुद्दों की बात कर ले। प्रधानमंत्री ने रोजगार दिए नहीं। अगर सीआईआई का डेटा सही है तो सीआईएमई का भी डेटा सही है। पीपीएफ अकाउंट के बारे में ना बताएं, क्योंकि आप लोगों को भटका रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से रोजगार नहीं बढ़ते, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, रोजगार आपने दिए नहीं, लाठी आप बरसा रहे हैं। जूही जी, आप काफी देर बाद आई है। मेरा एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो नैरेटिव है चौकीदार चोर है वाला, क्या ये चाय वाले की तर्ज पर हो रहा है? क्योंकि बीजेपी इसको पॉलिटिकल कैंपेन बना चुकी है। मेरा पॉइंट ये है, आप बड़ी सरलता से सवाल से बच गई। जो सवाल मेरा था कि कांग्रेस के चौकीदार चोर है के नारे के साथ आप खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं, सवाल वो था। ना अमीश जी, हर पार्टी अपने नारे के साथ खड़ी है ना। अगर मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी उस नारे के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? मेरा सवाल ये है। मैंने अपना नारा बता दिया कि मेरा नारा यह है कि महागठबंधन के साथ ही अब लाएंगे महापरिवर्तन, होकर रहेगा, चाहे कुछ भी करे प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। यहाँ चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। चुनाव आ चुका है, जनता अपना निर्णय करेगी। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। ट्वीट करके साथी भी ट्वीट करा जिसमें सपा का साथ और हाथी का था। ओके, क्विकली आज साथी भी ट्वीट करा उन्होंने, वो देखा हमने। जब हम बात कर रहे हैं कि मैं भी चौकीदार, तो वो इस बात का प्रतीक है। चाहे चौकीदार हो चाहे चाय वाला हो, जिस तरह से इस बात को कहा गया नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था कि चौकीदार चोर है, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन दो बातें अहम हैं, चाहे चाय वाला हो चाहे चौकीदार हो, दोनों मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं करते जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी भ्रष्टाचार की? टोटी चुरा ली थी सरकारी बंगले से, उसके बाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पे एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं।
तीसरा, अमित जी, खनन मुझे माफिया आने दीजिए मंत्री इसके बाद। गायत्री प्रजापति जी। हटे और वापस ले आया जी, गया। जी। उन्हें कुछ ही दिनों में क्या मजबूरी थी? उनका घोटाला सामने आया, अखिलेश यादव जी पे जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की बात करते हैं, एमएसपी लागू कांग्रेस ने नहीं किया और इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अमित जी 1 रुपए के चेक बांटे थे किसानों को। तो ये लोग क्या बात करेंगे? गौरव भाटिया अपनी बात को बोलिए। ओके, जूही सिंह, योर टर्न, रिप्लाई। अमित जी, जी आप उन्होंने आरोप लगाया कि आपने तो खुद टूटी चुराई थी। दल है जी अमित जी, समाजवादी पार्टी तो वो दिल है जो लोगों पे काबिलियत नहीं होती, अनुभव नहीं होता, लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल, अच्छा। एडवोकेट और रिकॉर्ड बना देती है। और लोग और मैं बता दूं, अगर वो एडिशनल एडवोकेट जनरल ना होते तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में होते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में होते, जाके उनसे बोल दीजिएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी? आपको भी नहीं करनी चाहिए, उनको भी बोलना ना समझाइए। उनको भी बोलो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में होते अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल वो ना होते जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसका, और उससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उनका मैं अभी भी बड़ा सम्मान करता हूं, वरना और बताता आपको। और भ्रष्टाचार के बारे में आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं रुकिए, नहीं आप भी रुकिए। ये समाजवादी पार्टी जनरल पे देखिए पब्लिक, आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को दूर रखिए। आप लोग व्यक्तिगत लड़ाई को दूर रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया व्यक्तिगत लड़ाई को दूर रखिए। जूही सिंह व्यक्तिगत लड़ाई को, मैं जूही सिंह को भी कह रहा हूँ, जूही सिंह आप भी व्यक्तिगत लड़ाई को दूर रखिए। आप भी देखिए, मुझे मेरी डिबेट का नियंत्रण करने दीजिए। बिल्कुल करिए, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करेंगी, बोलिए। टोटी चुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? अखिलेश यादव जी ने करी थी, दिखा दूं मैं आपको। देखिए मुझे प्रियंका चतुर्वेदी और मनोजीत मंडल को बताना पड़ेगा। गायत्री प्रजापति गौरव भाटिया आप स्टूडियो में थोड़ा सम्मान करिए इस बात का। आप देखिए तो भी सम्मान करेंगे। जूही जी देखिए, मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। देखिए पर्सनल, मैं निवेदन कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए। मैं देखिए दोनों मत करिए। उन्होंने भी बोला, आपने भी एक टिप्पणी करी। देखिए प्रियंका चतुर्वेदी वीडियो दिखा रही थी। नहीं, उनको भी बोला मैंने। एक सेकंड देखिए, हम मोहल्ले की लड़ाई नहीं कर रहे, हम एक नेशनल चैनल पर देश की सबसे बड़ी बहस में आए हैं। मेरा निवेदन है, अपनी बात को रखिए। एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मनोजीत मंडल ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। वो बेचारे पिछला 28-29 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। मनोजीत मंडल, आप प्रोफेसर भी हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और आज में चौकीदार कहाँ है? जगाओ मेरे को। आप में पेशेंस भी बड़ी है। सो गया हूँ, चौकीदार किधर है? जगाओ मेरे को। चौकीदार नहीं, गौरव भाटिया आप रुकिए, वो प्रोफेसर है। प्रोफेसर साहब, ये चौकीदार वाले कैंपेन पर बीजेपी कह रही है कि हम 2019 में इस कैंपेन से सत्ता में आ रहे हैं और हम उखाड़ फेंक रहे हैं उनको जो चौकीदार के खिलाफ खड़े हैं पॉलिटिकली। क्या कहना चाहते हैं? आपका विश्लेषण क्या है? सुन लेते हैं जरा। पूरा कहीं चाय वाला की तरह ना हो जाए। देश की आम जनता, हम सब चौकीदार, हम सब असली चौकीदार है, और हम सब असली चौकीदार पूरा नेपाली वाला, बिल्कुल सब चौकीदार मिलके हम चोर जो है ना मोदी को पकड़ेंगे। मोदी जो लंदन में एन मोदी, अरे अभी चौकीदार जाग गया। देखो किसी लड़के को लेक्चर मार रहा था, अभी 28 मिनट से मैं बैठा हूँ, वो चौकीदार अभी तक जगह नहीं था, लेक्चर मर रहा है। एन मोदी है ना, छोटा मोदी, जो असली चोर है। हम सब असली चौकीदार, हम सब देश की जनता असली चौकीदार मिलके जो चोर है, असली चोर को पकड़ेंगे। मोदी साहब को जो बाहर बैठा है देश की बाहर में, और यहाँ का जो चौकीदार है, जो फेक वाला चौकीदार है, जो बिल्कुल झूठा चौकीदार है, देश की जनता को उनको नहीं चढ़ेगी, उनको पीछे जाएंगे। क्योंकि वो चौकीदार काल ही जो अंबानी साहब को पैसा दे रहा था, ममता बनर्जी की होगी, अंबानी साहब को तो जेल जाने ममता बनर्जी की चौकीदारी होगी, जो सीबीआई को जांच करने नहीं दे रही है। साहब अभी तो एमपी बन गए हो ना। अरे मिस्टर सिन्हा, अभी तो आप बंगाल से आते हैं, उस राज्य में गरीबों का पैसा किसने मारा? पार्लियामेंट्री मुख्यमंत्री बनकर किसको बचा रही हैं? ममता जी किसको बचा रही हैं? मनोजीत मंडल साहब, थोड़ी सी भी तो पब्लिक डेकोरम देखिए। सीखो कुछ।
You learn some पिछला भाषा देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में सादा चिटफंड होता है, हजारों करोड़ का घोटाला होता है, और ममता जिसको बचाती है मिनिमम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जब कोई बोलता है उसको टोकते नहीं हो। You are a disgrace in the name of an MP. You are a disgrace in the name of an MP. मनोजीत, मुझे पता है राकेश सिन्हा से टीएमसी का झगड़ा बड़ा पुराना है। मैं जनता की आवाज उठाऊंगा, आप मुझे डिस्क्रेस कर दीजिए। एक जगह देखिए, he is a member of parliament, you can't call him, he is a disgrace। अत्याचार होगा, प्राइवेट मैं खड़ा नहीं होगा। एक जगह राकेश सिन्हा अपने आप को बचाने में सक्षम है। एक जगह मनोजीत, देखिए नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, देखिए मनोजीत मंडल, डिसग्रेस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत बड़ी संस्था है। आप कह रहे हैं वो डिसग्रेस है, मुझे लगता है कि आपको भी भाषा की मर्यादा को संभाल के बोलना चाहिए। सेकेंडली ममता बनर्जी क्या कुछ कर रही है बंगाल के अंदर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। उन्होंने जो सीबीआई के मामले में करा वो बड़ा शर्मनाक था, जिसको कोर्ट ने भी लताड़ा और बुरी तरह से लताड़ा। इवन कांग्रेस पार्टी की लोकल लीडरशिप ने भी बोला कि ममता बनर्जी फालतू का तमाशा कर रही है। हम इसको नहीं दादा गुंडागर्दी से चीजें नहीं चलती, ना बहस में ना लोकतंत्र के अंदर। सुन लीजिए इस बात को। चिटफंड का नाम लेके ममता जी की पार्टी के लोग आपकी राकेश सिन्हा से व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, आपकी पार्टी की हो सकती है। पर एक सेकंड ऑडियो साउंड प्रियंका चतुर्वेदी एक सेकंड देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी इत्मीनान से अपनी टर्न का वेट कर रही है और वो भी किसी के बीच में नहीं बोलेगी, और मैं अगर कोई उनके बीच में बोलेगा तो फिर वो सही नहीं होगा। मेरा निवेदन ये है, राकेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। प्रियंका गांधी ने अपनी एक भाषण में बोला कि चौकीदार तो अमीरों के यहाँ होते हैं, गरीबों के यहाँ कहाँ चौकीदार होते हैं। जब वो मंदिर गई तो वहां मोदी के नारे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन नरेंद्र मोदी का 2019 में भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता नहीं है ये काउंटर प्रोडक्टिव कैंपेन आपके लिए ना हो जाए? क्विकली प्रियंका, बिकॉज आप कैंपेन कमेटी की भी पार्ट है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव नहीं, ये हमारे लिए एक प्रोडक्टिव कैंपेन है, क्योंकि देश को जागरूक करना विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है और वो जागरूकता बढ़ रही है। क्योंकि हर रैली में अगर आप देखेंगे, जैसे ही हम चौकीदार बोलते हैं, सामने से ही लोग चिल्लाकर बोलने लगते हैं चोर है। आपको उनकी एक रैली जरूर दिखी जहां पे कोई मोदी नारे लगा रहा था, आपको वो रैली नहीं दिखी जहां पे वो लोगों को संबोधित कर रही थी और उनको सामने जब वो बात कर रही थी, लोगों ने जोर जोर से नारे लगाना चालू कर दिया, चौकीदार चोर है। और ये हकीकत है। अब जब चौकीदार की सिक्योरिटी एजेंसी का मुखिया अनिल अंबानी हो, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। उनको आपके बीच में नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आप मेरा विश्वास रखिए, मैं आपको मौका दूंगा। अभी उनका वक्त है, उनका वक्त पूरा होने दीजिए, 30 सेकंड उनके बचे। बोलता है पर ये लोग ऐसे तिलमिला जाते हैं सच्चाई सुनकर, क्योंकि सच्चाई से तो इनका कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। आप जब सच्चाई सुनते हैं तिलमिला जाते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते। मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगी और वो बुनियादी सवाल है। 2014 में चाय वाला अपने आप को बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी, कितने ऐसे चाय वालों के कारोबार हैं जो बढ़ोतरी हुई होगी इनके कार्यकाल में कि आज चाय वाले की मजबूरी हो गई कि अपने आप को चौकीदार बताने लग जाएं। आज चाय वाले भी देश की जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में आपने उनके लिए क्या काम किया है। आप बार बार मुद्रा योजना मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं और मैं फिर उस पर जवाब चाहूंगा। एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं। मैं बिल्कुल काउंटर करने दूंगा, आपको काउंटर करने दूंगा, आप मेरा विश्वास रखिए। रुपए में कौन क्या कारोबार शुरू कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे। जी प्रियंका, मैं सिर्फ रैली की नहीं बात कर रहा, रैली का तो मैंने वीडियो नहीं दिखाया। प्रियंका होल्ड, हियर मी आउट। प्रियंका, मैंने आपको 1 मिनट दिया, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका हियर मी आउट, अब मैं रैली की बात नहीं कर रहा। मैं बस पूछना चाहती हूँ, आप पूछेगा गौरव भाटिया से, आप गौरव भाटिया से पूछेगा, वो जवाब भी देंगे आपको, और वो जवाब देने को तैयार भी है। लेकिन वन साइडेड बिल्कुल नहीं जा रहा गौरव भाटिया, मैं आपको भी मौका दूंगा उतना ही, और आपके खिलाफ 4 हैं और आप 2 हैं, मैं आपको बराबर का मौका दूंगा। लेकिन ठीक है, आपको नहीं लग सकता, लेकिन मैं आपको बराबर का मौका दे रहा हूं और आगे भी दूंगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, जो मैं बात कर रहा था रैली की, मैंने वो रैली तो दिखाई नहीं जहां पर नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे। मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, जब प्रियंका गांधी वाड्रा दर्शन करने के लिए गई थी और बाहर मोदी के नारे लग रहे थे। वो विजुअल को मैं प्ले करता हूं, मैं विजुअल को प्ले करता हूं, आप खुद देखिए। एक सेकंड, लेट्स प्ले दैट विजुअल फॉर 30 सेकंड्स क्विकली, लेट्स प्ले दैट। अब बताइए,
अब आप बताइए, इसी अट्रैक्शन की मैं बात करता। 20 सेकंड में जवाब जो विजुअल प्ले करा प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी 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 मोदी। नहीं, एक मिनट, मैंने आपको कोई रैली की बात नहीं की थी। मैंने यही कहा आपको मोदी मोदी के नारे जरूर सुनाई दिए, आपको ये नारा नहीं सुनाई दिया जहां पे लोग चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आपके चैनल ये मंदिर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन आदमी खड़ा हुआ है। ये मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, किसी रैली की बात नहीं कर रहा। ये मंदिर है। 20 सेकंड में प्रियंका जी, ये मंदिर है, मंदिर के बाहर ये सब कुछ हो रहा है, उसका वो साबित कर देता है। पर नहीं, आपके चैनल को नहीं दिखाई देगा। नहीं, मेरे चैनल को सब कुछ दिखाई देता है, मंदिर के सामने हो रहा है। पॉलिटिकल रैली में आपके लोग आपकी भाषा बोलेंगे ना, बीजेपी के लोग बीजेपी की भाषा बोलेंगे। मैं सामान्य मंदिर की बात कर रहा हूँ जब प्रियंका गांधी अंडर है। पूरा वीडियो दिखा दूं जिस तरीके से अभी आपने मोदी का वीडियो दिखाया, मैं आपको चौकीदार चोर है का वीडियो गौरव भाटिया जवाब, मतलब आप कह रही है कि बीजेपी के लोग हो सकते हैं, मंदिर के बाहर भी बीजेपी के लोग हो सकते हैं। देखिए ऐसा है, जब ये देश के, अब चुप करा लीजिए। देखिए अमीर जी फिर क्या चिल्लाने वाली डिबेट करना चाहती है? आपने 3-4 मिनट दे दिए, उसके बाद में 10 बात चलाई चौकीदार। ठीक है, आपकी बात रखिए गौरव भाटिया। अब ठीक है, प्रियंका गौरव भाटिया को सुनिए, उन्होंने भी आपको 2 मिनट सुना, लगभग 2 मिनट। गौरव भाटिया धन्यवाद। देखिए 2-3 बातें कहूंगा। पिछली बार प्रियंका होल्ड ऑन नाउ, मनीष शंकर अय्यर ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री चाय वाला नहीं हो सकता है। देश की जनता ने दिखाया कि अगर ईमानदार है, कर्तव्य परायण है, अगर देश के प्रति निष्ठावान है तो प्रधानमंत्री हो सकता है। और चाहे चाय वाला हो, चाहे पकौड़े वाला हो, चाहे चौकीदार हो, ईमानदार है, देश को बेचता नहीं है गांधी परिवार की तरह। अब मैं आता हूं वादों पे। इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, केवल 1.5 मिनट दे दीजिए और सुनिए बड़े ध्यान से। पर ये तो कह रहे हैं चोरी चौकीदार ने करी। सुनिए मैं सुना रहा हूं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया और सीएजी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। 10 साल तक अपनी कमीशन सेट कर रहे थे रफेल में। अब 2009 में इनका मैनिफेस्टो है, अमीश कहता है जीएसटी लागू होगा 1 अप्रैल 2010 से। ये नहीं कर पाए, भाजपा ने कर दिखाया। कहते हैं किसानों को हम कम दर पे ब्याज देंगे, ये नहीं कर पाए, लेकिन हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य 150% उनका वादा पूरा हमने किया। और इस दौर में मैं सबके पास जाऊंगा, मेरी उम्मीद है कि सब अपनी अपनी बात रखेंगे। 40 सेकंड गौरव भाटिया आपके बचे हुए हैं, आपको मिलेंगे। मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। अखिलेश यादव ने बोला दंगा करने वाले खुद सरकार में है, तो दंगे कैसे होंगे? ये भी बोला। देखिए एक बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर दंगों का इन्हीं के राज में हुआ था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि 65,000 लोग ठंड में टेंट में हैं और ये सफाई महोत्सव कर रहे थे। दूसरी बात, मायावती के खुद के बयान है, कहती थी सपा में इतने गुंडे हैं, गुंडा पार्टी है कि जेल चोटे पड़ जाएंगे। वो आज बता रहे हैं कि कौन गुंडा है कौन नहीं। और योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, ये डबल इंजन की विकास की गाड़ी चल पड़ी है, इसीलिए इन्हें दिक्कत है और इन्हें मोदी फोबिया हो गया है। विपक्ष को मोदी फोबिया है, केवल गाली देते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। जनता के लिए क्या सकारात्मक मुद्दे हैं बताएंगे क्या? जनता की बात तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी नवाब मलिक बीजेपी कह रही है कि 80 में से 74 सीटें उत्तर प्रदेश में ये जीतने जा रहे हैं। हर पार्टी अपना दावा करती है, उनको भी हक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ तो जाने का सवाल नहीं होता और दंगा करने वाले खुद सरकार में, तो दंगा कैसे होगा? जबकि एग्जाम्पल आपकी सरकार का दिया। देखिए 80 में से गौरव भाटिया ने, जिस सरकार में आप भी भागीदार थे, यूपीए वाली। 80 में 85 सीट जीत जाए, हमें क्या भविष्यवाणी करते रहे। 2 चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये गौरव भाटिया जी ने कहा कि 2009 का घोषणा पत्र देख लीजिए, किसानों के कर्ज की बात कर रहे थे ब्याज पे देने की। जब अटल जी ने सरकार छोड़ी थी, किसानों को कर्ज बैंक से 11% में मिलता था। पवार साहब कृषि मंत्री बने, 4% पे कर्ज मिल रहा है और उस समय 4 लाख करोड़ का प्रोविजन। जरा सुनिए, अरे भैया 1 मिनट, 4 लाख करोड़ का प्रोविजन किया। अभी यहाँ बताया जा रहा था विकास कैसे हो रहा है। जब 70 साल में देश पे कर्ज था 52 लाख करोड़ रुपया, इन 5 सालों में मोदी जी ने 32 लाख करोड़ का कर्ज उठाया। गलत कह रहे हैं, 14 लाख करोड़ रुपए था और उसके बाद कांग्रेस ने 5 सालों में बढ़ा के 52 लाख करोड़ रुपए, 34 लाख करोड़ का जो एनपीए उन्होंने क्रिएट किया है। ये कुकर्म है कांग्रेस और आप यूपीए की सरकार और 3 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी। इंसॉल्वेंसी कोड हम लाए। आप बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप तो आप लोगों पे नहीं लगे। ये ना बोलिए झूठे गौरव, ओ झूठा भैया जी, थोड़ा सा सम्मान बनाए रखिए, बुजुर्ग हैं। मैं तथ्यों से बहस करता हूं।
गोदाम में अनाज सड़ रहा था जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी, समझे? मुझे आप ना बताइए, सुन लो भैया, और लिख के आइए और गलत तथ्य मत दीजिए। अरे झूठाऊ जरा सुन लो, विजय माल्या को लोन कौन दे रहा था? मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दे रहे थे। भैया झूठाऊ सुन लो भाई, झूठाऊ मत करिए, वरना मैं कुछ बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी। झूठाऊ सुनो भैया, कोई शब्द ऐसा मत यूज करिए जो आपत्तिजनक हो। 19 जनवरी गोदाम में गेहूं सड़ रहा था, अनाज सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार आपको लगाई कि नहीं लगाई? आप बताइए। मैं आपसे एक सेकंड 10 सेकंड सुन लीजिए, 15 सेकंड उनको सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए नवाब मलिक। स्वामीनाथन जी ने मोदी जी की तारीफ करी, शरद पवार और मनमोहन सिंह की आप भी झूठाऊ मत बोलिए, वो अमर्यादित लगता है। बोलिए अब अपनी बात। मैं नहीं बोलता हूं, चलिए मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, ये चुप रहे। गुड ऐसा है 19 जनवरी 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना कर्ज इस सरकार ने लिया अपनी रिपोर्ट रखी है। ठीक है, देश में 52 करोड़ का कर्जा था, इस सरकार ने 32 लाख करोड़ लिया। 52 करोड़, ये 32 लाख करोड़ कहाँ गए? ये सवाल तो देश पूछना चाहेगा ना। अब आपने भी 15 सेकंड में बात रखी। अब गौरव बढ़े, प्रियंका चतुर्वेदी, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप एक साथ जवाब दीजिएगा, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। प्रियंका चतुर्वेदी की बात जाने दो। प्रियंका चतुर्वेदी, दिलचस्प ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और पॉलिटिकली उनका ये लेजिटिमेट राइट है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम ना फैलाए। और आज उन्होंने दो टूक बोला कि कांग्रेस हमारे साथ दूर दूर तक नहीं है और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल। अब अखिलेश यादव की तरफ से भी गौरव जी आप बोलेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी आंसर बुलाते हैं या डिसरप्टर को बुलाते हैं? ओके, ये डिबेटर है, ये डिसरप्टर है, पूरे शो में टेंट अटैक करे जा रहे हैं। अरे 2 सीटों की आपकी हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, और शब्दों का प्रयोग अच्छे से करा करिए। कल मायावती ने लात मारी है कांग्रेस को, बता दूं मैं आपको। ठीक है, जबरदस्ती मत करिए। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिस्कशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे अखिलेश यादव की बात पर रिएक्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं वो भी गलत है, बता रही है। हवा निकाल देंगे तो फिर सही हो जाएंगे। एक सेकंड, क्या भाई साहब, क्या मैं नहीं बात कर सकती। मत करिए आप ऐसे। एक सेकंड, गौरव उनको 40 सेकंड दीजिए ना। ठीक, आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। डिसरप्टर है आप, डिसरप्टर। झूठों की सरकार है, झूठ अपरंपार है और ये इनकी सच्चाई है। अखिलेश यादव पर आप क्या कहती हैं? यही काम करते आए हैं, इसीलिए बार बार डिसरप्शन का काम कर रहे हैं, डिबेट का काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर आप क्या कहती हैं? पूरी गाथा ये अपने डिसरप्शन से दिखा रहे हैं। जब जब इनसे सवाल पूछते हैं ये डिसरप्ट करते हैं, जैसे ही सच्चाई सामने आती है ये डिसरप्ट करते हैं। ये प्रियंका, मेरा सवाल है, अखिलेश यादव ने बोला हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बोलती हूँ, अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए यार। क्या मैं उसका भी जवाब दूंगी अमीर जी, दुर्भाग्य की बात है कि आप इनको रोकते नहीं है डिसरप्टर को। मैं आपका भी दूंगी। सबसे पहले 2 टूक के बारे में मैं बोल दूं, हमने भी 2 टूक जवाब, वो 2 सीट के जब बात हुई थी उसके लिए हमने भी दिया है। और लड़ाई हम उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर लड़ रहे हैं। हमारे आपसी कोई मतभेद नहीं है, ना मनभेद है। हम लड़ाई जनता की लड़ेंगे और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कार्यरत हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी सिर्फ उन्हीं की बातें कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है, जनता की आवाज उभार रही है। और आने वाले समय में एक कुशल नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद करती है उसके रूप में वो उभरेंगी और कांग्रेस पार्टी को अभी तो देश की बात है, पर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि मैं बाकी सबकी नहीं बात करना चाह रही हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। अखिलेश यादव ने 2 टूक बोला, आपको क्या आप दरवाजे पे खड़े कंफ्यूजन फैला रहे हैं? को लेकर क्या एजेंडा है मैंने बता दिया है। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करा, आज हमारे कार्यक्रम में बोला, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीट का 2 टूक जवाब दे दिया है भाई साहब, हम दे चुके हैं। हमने नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किया है और वो जनता के बीच में जाकर जनता की बात कर रहे हैं, उनके विश्वास जीत रहे हैं। और आने वाले समय में यही कुशल नेतृत्व। 2 बातें बड़ी अहम है। जो कांग्रेस पार्टी कभी सबसे बड़ा दल होती थी भारत में और टिकटे बांटती थी। आपको 2 मिनट मिल गए प्रियंका, आपने सब बातों के बीच में। आज कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत क्या है? उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं इनके पास और महागठबंधन जिसका हिस्सा होके हाथ उठा के पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में एकता दिखा रहे थे, वही मायावती ने कल ट्वीट करके लात मारी। दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए कि चुनावी हिंदू, आज चुनावी हिंदू फिर से बाहर आ गए हैं। चुनावी हिंदू दिखाई दिया आपको? शुक्रिया। देखिए समय इतना ही है प्रियंका, अब आपके पास नहीं आ सकता और गौरव आपको भी 15 सेकंड का समय दे पाया क्योंकि समय इतना ही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी समय बहुत नाजुक है, इसलिए इस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए अपनी बात रखने के लिए।
व्यक्तिगत टीका टिप्पणी को बहुत वक्त हो सकता है और आगे भी आप कर सकते हैं और इस पॉलिटिकल बहस का हिस्सा ना बनाएं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज की नसीहत है तमाम नेताओं के लिए जो बहस में इस तरह की बातें करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।